पार्ट 6 हमने चैप्टर 23 इन लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टार्ट किया था। पार्ट ए में हमने काफ़ी सारी चीज़ें जो है आपकी डिस्कस की थी, जिसमें हमने स्टिमुलस, रिस्पॉन्स, प्लांट मूवमेंट, केमिकल सब्सटेंस, ऑक्सीजन, फिर सेंसिटिव एनिमल्स पढ़ा, फिर कोऑर्डिनेशन, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम तक हमने जो है कंप्लीट कर लिया था। आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जो पेज नंबर आपका 24 to 26 है पार्ट बी में। इसमें हम ये सेंस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे कि हम जब इर्द गिर्द की चीज़ों को देखते हैं और उनको फील करते हैं, उनकी ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो यही वो सेंस ऑर्गन्स हैं जो अल्लाह ताला ने हमें दिए हैं, 5 सेंसेस, वो डेवलप हैं ह्यूमन बींग्स में, जो हमें इन्वायरमेंट को समझने में हेल्प करते हैं। इन्हीं सेंस ऑर्गन की मदद से जो सब इन चीज़ों को हम जो है वो इन्वायरमेंट को समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, और स्टिमुलाई हम जो है वो फील करते हैं, देन उसके एप्रोप्रिएट जो है वो रिस्पॉन्स जो है वो फिर हम उसका दे रहे होते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो आप ये देखिए सेंस ऑर्गन्स जो अल्लाह ताला ने हमें दिए हैं, सेंस ऑर्गन की जो डेफिनेशन है वो क्या है, मैं अभी बोर्ड पर भी आपको जो है वो लिख के बताती हूँ कि सेंस ऑर्गन क्या होते हैं। Sense organ are especially parts of the body which can detect stimuli. The sense organ are especially parts of the body which can detect stimuli. Stimuli हम फर्स्ट पार्ट में काफ़ी डिटेल में जो है वो कर चुके हैं। सेंस ऑर्गन्स आर स्पेशली पार्ट्स ऑफ द बॉडी विच कैन डिटेक्ट स्टिमुलाई, यानी स्टिमुलाई यानी जो चेंजेस जो फील करते हैं एनवायरनमेंट से, वो आपके स्टिमुलस कहलाता है। तो आपके सेंस ऑर्गन जो है वो आपको स्टिमुलस को समझने में जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, और उसको जो है अप्रोप्रिएट फिर रिएक्शन जो है वो किया जा रहा होता है। अब हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन है। मैं यहाँ से ये रब कर रही हूँ डेफिनेशन। हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन है। आई, एयर, स्किन, टंग, नोज। अब जो सेंसेस अब आई आपको पता है, साइट, एयर, हेयरिंग, स्किन, टच, टंग, टेस्ट और नोज, स्मेल। ये 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, और ये 5 सेंसेस हैं जिनको जो है वो ये स्टिमुलस जो है वो कर रहे होते हैं। अब आई यानी कि साइट, अब इसमें हम जो है वो हम इजीली जो है आई से देख सकते हैं, फिर कलर देख सकते हैं, शेप, विजन, यानी हर किस्म की चीज़ें जो है वो इजीली जो है वो आई जो है डिटेक्ट करती है। फिर एयर जो है हेयरिंग को जो है वो डिटेक्ट कर रहा होता है। अब सॉफ्ट साउंड, हार्ड साउंड, ये सब चीज़ें जो है वो एयर आपको कराता है। स्किन यानी कि टच हम फील इजीली कर सकते हैं, कोल्ड, हॉट, शार्प कोई चीज़ मतलब हमें लग जाए, तो सारी चीज़ें हम इससे जो है वो कर रहे होते हैं। टंग आपके टेस्ट यानी कि आपके जो है वो 4 आपके जो है वो टेस्ट वर्ड्स होते हैं इसमें, स्वीट, सॉल्ट, सॉल्टी,
बिटर और सोर। ठीक है। अच्छा, नोज स्मेल को डिटेक्ट कर रहे होते हैं। अब इसमें बैड स्मेल भी होती है, गुड स्मेल भी होती है, ये सारी चीज़ें जो है वो इससे डिटेक्ट की जाती है। अभी मैं वन बाय वन आपको इसके जो स्ट्रक्चर है आई का, एयर, स्किन एंड टंग, इज नोज, डायग्राम से भी आपको समझाऊंगी, तो इजीली जो आपको और ज़्यादा क्लियर जो है समझ में आ जाएगा। तो ये सारे सेंसेस हैं जिसकी वजह से हम इजीली जो है वो अपने इन्वायरमेंट को जो है वो समझने में हमें जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। अच्छा, इसके अलावा डेफिनेशन आपने पूरी अच्छी तरीके से इसकी समझ लेनी है और याद भी करनी है। अपनी पेज नंबर 24 पर भी, जो मैंने अभी आपको बोर्ड पर भी लिख के बताई थी। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ और है कि जो अलग अलग हमें सेंसेस हमें 5 दिए हैं, जो सेंस ऑर्गन है, ये अब जैसे आई है वो, इसके बाद जो सेंसरी सेल होंगे वो आई यानी कि साइड को ही जो है वो डिटेक्ट करेंगे, ये नहीं कि ये साउंड को नहीं, सिर्फ ये इस तरह एयर जो है वो आपके साउंड को कर रहा होता है, यानी कि जो जिसके काम है उसी तरीके से उसने जो है वो उसी तरीके से सेंस ऑर्गन जो है वो अपना काम कर रहे होते हैं। अच्छा, क्लास 6 ये आपका एयर का स्ट्रक्चर है, ये देखिएगा डायग्राम, ये आपकी बुक में भी पेज नंबर आपकी 24 पे मौजूद है। आप यहाँ से पहले मैं साथ साथ आपको स्ट्रक्चर भी समझाऊंगी इसका और एयर का वर्किंग भी जो है मैं आपको समझाती जाऊंगी। ये वो आपका जो आपको नज़र भी आ रहा था विजिबल पार्ट, ये पिन्ना कहलाता है, जो और इसकी बनावट अल्लाह ताला ने इस तरह से बनाई है कि इजीली जो है वो वाइब्रेशन को जो है वो कलेक्ट करता है। और आपको ये पता है कि साउंड जो है वो वाइब्रेशन से ही प्रोड्यूस होती है, यानी कि हल्की सी साउंड जो होती है वो ये कलेक्ट करता है। कलेक्ट करने के बाद 3 पार्ट इसके एयर के होते हैं। ये आपका आउटर पार्ट कहलाता है जो आपको विजिबल नजर आता है, जिसे पिन्ना कहते हैं। ये मिडिल पार्ट कहलाता है और ये पूरा आपका जो है वो इनर पार्ट जो है एयर का कहलाता है। साउंड वेव्स और जैसे या वाइब्रेशन आप कह लीजिए, डायग्राम से देखी गई साउंड वेव्स दिखाई गई, इस तरीके से कलेक्ट की जाती है। यहाँ पर इसकी जो फ्लैप फोल्डेड स्किन होती है एयर की, उसके बाद ये कैनाल होती है ट्यूब, वहाँ से ये जो है एयर ड्रम को स्ट्राइक करती हैं। जितनी वाइब्रेशन होती है वो जो है ट्रांसमिट कर जाती है एयर ड्रम को। एयर ड्रम में जो है ये भी वाइब्रेशन जो है वो करता है और फिर सारी जो वाइब्रेशन है आगे जो है वो एयर ऑसिकल्स, यहाँ ये 3 बोन्स होती हैं जो सारी जो है वाइब्रेशंस को जो है वो, क्योंकि यहाँ एयर फील्ड जो है वो होती है। क्योंकि देखिए साउंड को जो है वो आपको पता है कि वैक्यूम में जो है साउंड जो है वो प्रोड्यूस नहीं होती, ना उसको सुनाई देते। तो अल्लाह ताला ने हमारे एयर में जो ये कैनाल होती है इसमें एयर रखी है, तो वो एयर जो है वो एयर फील्ड बोन्स होती हैं जो इसमें जो है वो ताकि इजीली जो है वाइब्रेशन को कलेक्ट करके जो है वो आगे जो है वो पहुँचा सकें। ये मिडल एयर के बाद ये इनर का सारा आ जाता है सारा आपका। अब सारी वाइब्रेशंस जो है वो एयर ड्रम तक पहुंचती हैं और एयर ड्रम से जो है वो कंडक्ट होने के बाद सारी वाइब्रेशन जो है वो इनर एयर को ट्रांसफ़र कर दी जाती हैं। अब ये आप देख रहे होंगे, ये आपकी यूस्टेशन ट्यूब है, ये बैक ऑफ नोज यानी कि बैक से अपने जो है नोज से भी कनेक्टेड होती है और फिर सारी वाइब्रेशन जो है वो आगे ट्रांसफ़र कर दी जाती हैं। अभी आपको यहाँ पे एक मेम्ब्रेन्स नज़र आ रही होगी कोलाइड शेप, जिसे कोचिला कहते हैं, और 3 जो है वो सेमी सर्कुलर किनार जो है वो नज़र आ रही होंगी। ये जो है आपकी जो है वो एम्पलीफायर जो है वो साउंड को जो है वो कर रही होती है, आगे जो है वो पहुंचाने का काम जो है वो करते हैं। अच्छा, अब हम सुनते किस तरीके से, पूरा जो इसकी वर्किंग है एयर की वो किस तरीके से है कि साउंड वेव्स जो है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो है वो पिन्ना से कलेक्ट की जाती हैं, फिर पूरी जो है वो आगे एयर ड्रम्स को ट्रांसफ़र की जाती है। फिर आपकी जो वाइब्रेशन जिस तरह मैंने आपको बताया ऑसिकल्स जो है वो एम्पलीफाई की जाती है। एम्पलीफाई का मतलब उसको साउंड वेव्स में हाई फ्रिक्वेंसी की जो है वो बना देती हैं। देन कोचिला जो इनर ईयर तक जाती है, उसके बाद जो है वो आपके हेयर सेल्स होते हैं और फिर इस मैसेजेस जो है वो सेंसरी नर्व्स के जरिए, ऑडिटरी नर्व होती है, आपकी इस डायग्राम में तो नहीं बताया, यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर इस साइड पर जो ऑडिटरी नर्व्स होती है जो ब्रेन तक मैसेज लेके जाती है साउंड का, फिर वो पूरा कमांड दी जाती है कि आप कौन सी साउंड जो है वो सुन रहे हैं। पूरा इसका जो है फंक्शन आपका एयर का आ जाता है। अच्छा, दूसरा है कि एयर का एक फंक्शन और भी है कि हमें बैलेंस को भी जो है कंट्रोल करता है। ये आपकी जो एयर है वो बैलेंसिंग को भी जो है वो कंट्रोल करता है। कि किस तरीके से बैलेंसिंग कंट्रोल करता है, आपकी जो ये सेमी सर्कुलर किनाल्स आपको नज़र आ रही होंगी, इसमें जो ये हेल्प करती है बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी में। अच्छा, इसमें जो एक फ्लूइड होता है और इसमें सेंसिटिव हेयर्स होते हैं कि आपका जो जिस तरह से हेड है वो थोड़ा सा टेल यानी कि हिलता है थोड़ा सा, तो फौरन इसमें जो सेंसिटिव हेयर है वो इन्फॉर्मेशन जो है ब्रेन तक लेके जाते हैं
जिससे आप जो है अपनी पोजीशन को जो है वो दोबारा से सेट कर लेते हैं। तो ये दो काम है इसके एयर के, एक तो हम आप सुनने में, एक तो हेयरिंग में हेल्प करता है और दूसरा बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी में भी जो है वो हेल्प करता है। अच्छा क्लास 6, अब ये आई की डायग्राम हम देखिए पेज नंबर आपको 25 पे आपकी बुक से मिलेगी। स्ट्रक्चर पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ये आई का इंटरनल स्ट्रक्चर है, किस तरह से आपको विजिबल जो आपको आई नज़र आती है कि सामने आई लैशेस, आईलिड और कॉर्निया, जो आपका सर्कल होता है आपके आई का पूरा, वो जो है वो कहलाता है, जो आपको फ्रंटली नज़र आ रहा होता है कॉर्निया। देन उसके बाद जो कलर पार्ट होता है आपकी आई का, जैसे ब्लैक, ब्राउन, डिफरेंट कलर होते हैं, तो वो आइरिस कहलाता है। और उसके अंदर एक छोटा सा आपने सर्कल देखा होगा जो आपकी, तो वो आपका क्या कहलाता है, प्यूपिल कहलाता है। ठीक है, अभी इंटरनली जब हम जाते हैं तो ये आपका सेक्शन लिया हुआ है आई का, तो उसमें ही आपको लेंस नजर आ रहा है। ये डबल कॉन्वेक्स लेंस होता है हमारी आई में, जो अल्लाह ताला ने हमारा कुदरती बनाई, बिल्कुल लाइक कैमरा। कैमरा जो है वो कैप्चर करता है इमेज को, इसी तरीके से हमारी आई भी जो है वो कैप्चर करती है पूरा। अभी एक्वस ह्यूमर पूरा ही जो आपका वाइट पार्ट आपको नजर आ रहा होता है अपनी आई का, फिर ये मसल्स हैं, क्योंकि देखिए आई जो मूव कर रही होती है, जब लाइट एंटर होती है तो आपके देखो तेज़ रोशनी जब हमारी आई से पड़ती है तो हम आइज़ फ़ौरन बंद कर लेते हैं, या कम लाइट होती है तो हम अपनी आइज़ को बहुत ज़्यादा जो है वो और ज़्यादा देखने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो ये मसल्स हमारी इस आई की मूवमेंट में जो है वो हेल्प कर रहे होते हैं। फिर जो आपके विट्रस ह्यूमर होता है, अच्छा ऑप्टिक नर्व एंड रेटिना, जो आपका इमेज बनता है वो कहाँ बनता है, आपका रेटिना पे जो है वो बनता है। ऑप्टिक नर्व के जरिए ब्रेन तक वो इमेज जाता है, देन ब्रेन जो है वो कमांड देता है कि आपने कौन सा जो है इमेज देखा है। अब फिर इसी तरीके से यहाँ पे नर्व सेल्स होते हैं, नर्व फाइबर्स होते हैं, और रेटिना के पास जो है रॉड एंड कॉन सेल्स होते हैं, जो आपकी कलर पार्ट का जो है वो, यानी कलर पार्ट का मतलब ये कि आपको कलर चीज़ें देखने में जो है वो हेल्प कर रहे होते हैं। उसके अलावा आप जब डार्क, बहुत ज़्यादा डार्क होता है तो उसको जो है वो हेल्प कर रहे होते हैं रॉड सेल्स जो है वो, कॉन सेल्स, कि जब कमरे में अगर रोशनी ना हो तो आपने देखा हो थोड़ी देर बाद आप देखने के काबिल हो जाते हैं, तो वहाँ पर भी जो है वो ऐसा ऐसा जो ये सारी जो है वो हेल्प करते हैं। ये पूरा आपका जो है इंटरनल सेक्शन है आई का, जो आपका जो है वो काम जो है कर रहा होता है। क्लास 6 अभी देखिएगा स्किन का है सेक्शन। स्किन का सेक्शन लिया गया है आपका। स्किन जो है सबसे लार्जेस्ट पार्ट है आपका जो सेंस ऑर्गन है उसमें से, स्किन जो है द स्किन इज़ द लार्जेस्ट सेंसरी ऑर्गन इन द बॉडी, यानी सबसे जो सेंस ऑर्गन की जब हम बात कर रहे होते हैं तो स्किन आपकी सबसे जो है लार्जेस्ट सेंसरी ऑर्गन है कि उसने आपकी पूरी बॉडी को जो है वो कवर किया हुआ होता है। अब हमें जो स्किन का नज़र आती है वो आपको ये पार्ट नज़र आ रहा होता है विजिबल। ये इसका इंटरनली सेक्शन लिया गया है स्किन का कि इसमें और क्या क्या जो है वो चीज़ें होती हैं जो आपको प्रोटेक्ट कर रही होती हैं स्किन की जो है वो। अभी देखिए जो आपका सेक्शन है इसमें आप ये देखिए पोर्स है छोटे छोटे से, स्वेट ग्लैंड जिससे पसीना जो है वो निकल रहा होता है, हेयर है जो आपके उसमें होते हैं, ऑयल ग्लैंड आपने देखा जब पसीना आता है तो आपको ऑयली बहुत, आप किसी की जो ऑयली स्किन होती है किसी की नॉर्मल होती है तो बहुत ज़्यादा ऑयल जो है प्रोड्यूस हो रहा होता है, कभी कभी जैसे पसीना आता है तो। फिर डर्मिस सेकंड लेयर है, फर्स्ट लेयर है एपिडर्मिस, सेकंड डर्मिस प्रेशर, यानी कि स्किन पर जो है वो प्रेशर ही बर्दाश्त कर रहा होता है। सेंसरी सेल कि आपको पता है रिसेप्टर्स जो होते हैं कि टच यानी कि फील करने के जो हम फील करते हैं, अब उसमें हॉट भी होता है, कोल्ड या कोई चीज़ शार्प हमें लग जाती है, तो ये सारे जो है वो सेंसरी सेल जो है वो ब्रेन तक मैसेज पहुँचाते हैं। तो स्किन जो है वो हमारे ये सारे काम जो है वो कर रही होती है। अच्छा इसके अलावा स्किन जो है वो द स्किन हेल्प्स टू मेंटेन द कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर इन द मैमल्स, यानी मैमल्स आपको पता है हायर क्लास होती है जो है वो। दूसरी बात ये कि हमारे जो स्वेट ग्लैंड है, जब हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है तो आपकी जो है वो पसीना बहुत ज़्यादा आने लग जाता है, और जब पसीना यानी कि स्वेट जो है वो एवपोरेट होता है तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर खुद ब खुद जो है वो नॉर्मल हो जाता है। यानी कि ये आपका जो है वो स्किन जो है आपकी टेम्परेचर को नॉर्मल रखने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, प्रोटेक्ट तो करती ही है। ठीक है, अब थर्ड आपका जो है वो आपका है टंग। टंग सेंस ऑर्गन है आपका टेस्ट का। अब जो आपकी टंग होती है उसमें 4 टेस्ट बर्ड्स होते हैं जो आपके जो है वो टेस्ट को रिकग्नाइज करने में जो है वो आपकी हेल्प करते हैं। सबसे लास्ट जो आपकी टंग का पोर्शन है वो आपकी बिटर यानी कड़वाहट को जो है रिकग्नाइज कर रहा होता है, डिटेक्ट कर रहा होता है। फिर ये सोर को, ये दोनों साइड पे, और ये स्वीट एंड सॉल्ट की बिल्कुल जो कॉर्नर होता है ये आपके स्वीट एंड सॉल्ट को जो है वो डिटेक्ट करने में हेल्प जो है वो करते हैं।
टंग के बाद जो है अभी हमने टंग का डायग्राम से समझा। अब नोज है, नोज हमारा जो है वो आपको पता है कि स्मेल को जो है रिसेप्टर्स होते हैं जो इजीली जो है हमारी गुड स्मेल बैड स्मेल को जो है वो ऑलिफैक्टरी नर्व्स के जरिए ब्रेन तक पहुंचाते हैं और फिर हमें जो है वो स्मेल डिटेक्ट करने में जो है वो हेल्प जो है वो मिल रही है। इसके अलावा जो हमारे नोज नेजल चैम्बर्स होते हैं उसमें छोटे छोटे हेयर्स होते हैं जो हमसे जर्म्स से भी जो है वो हमें बचा रहे होते हैं और भी डिफरेंट काइंड ऑफ स्मेल जो इजीली जो है हम नोज से डिटेक्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, पार्ट ए में क्लास 6 पार्ट ए में मैंने आपको आप देखा होगा वीडियो में लास्ट की जो है उसमें क्लिप में काम आपको दिया हुआ है क्वेश्चन आंसर्स, वो उसी तरीके से बिल्कुल साफ सुथरे आपने करने हैं। अच्छा, उसके अलावा बुक का काम जो है उसी तरीके से आपने करना है। अगर आपकी न्यू बुक है तो आप बुक में करेंगे और अगर आपकी सेकंड हैंड बुक है या ओल्ड बुक है तो आपने जो है सारा जो ब्लैंक्स दी हुई है पेज नंबर 29 पर फिल द ब्लैंक्स दी हुई है, मैचिंग पार्ट्स दिया हुआ है, वो सारा काम आपने जो है वो कॉपी में करना होगा। इसी तरीके से पेज नंबर 30 पर भी जो डायग्राम लेबलिंग दी हुई है ये भी फिर आपको जो है वो ड्रॉ करके जो है वो उसी तरीके से जो है वो काम करना होगा, इसकी लेबलिंग जो है करनी होगी। अच्छा, अब ब्लैंक्स के साथ से आप फिल करेंगे पेज नंबर 29 पे। आपने पूरा मैंने आपको समझा दिया है चैप्टर, आपने चैप्टर को रीड आउट करना है अच्छी तरीके से और उसके मुताबिक आपने जो है इसको फिल करना है। फिर आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है, मैच द पार्ट ऑफ द बॉडी टू द फंक्शन दैट परफॉर्म। इसमें आपके जो सेंस ऑर्गन्स मैंने अभी आपको सारे समझाए, उसमें आपके पार्ट्स दिए हैं बॉडी के, तो उसको जो है आपने मैचिंग करने से, फॉर एग्जाम्पल पहला आपका सेंस ऑर्गन, तो आपने किसको उससे मैच करना है, डिटेक्ट द स्टिमुलाई। आई स्पॉट आपकी क्या हेल्प करेंगे, इस तरह से आपको इसकी जो है मैचिंग करनी होगी और सारा काम बहुत अच्छी तरीके से साफ सुथरा जो है आपने करना होगा। अब आपका ये अगस्त का जो चैप्टर है सेंसिटिविटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म कंप्लीट जो है वो हो गया है।